नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक सामान्य ज्ञान में अभी 2 दिन पहले वृद्धि हुई, सोचा आप सब लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए इसको। और वृद्धि ये हुई कि साहब महाराष्ट्र में हरामखोर गाली नहीं होती है। हरामखोर बोले तो तू वो नोटी है, तू बेईमान है, ये वहीं के इंसान जिसने भी ये बोला था शब्द। तो आज जो भी मैं चर्चा करूंगा, जो भी मैं वक्तव्य अपने रखूंगा, उसमें उनके नाम का जो सरनेम रहेगा वो रहेगा नोटी। और आप सब अपनी अपनी सुविधा अनुसार नोटी का अर्थ निकालते रहें और थोड़ा सा कोशिश करें उसके मर्म को समझने की, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कहानी कुछ थोड़ी सी शुरू हुई थी मुंबई पुलिस के विरोध से, जो कि वो कंगना जी ने कहा कि भाई ये सुशांत वाले केस में पुलिस जो है ठीक काम नहीं कर रही है। कुछ हद तक ठीक भी था, ये बिदक गए। इन्होंने कहा कि तुम मुंबई आके दिखाओ, उसने कहा तुम्हारे बाप की है क्या, है ना। उसने कहा, फिर इसने इसका जवाब दिया कि भाई मैं आ रही हूँ, उखाड़ना, क्या उखाड़ोगे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब जो आ गई वहाँ पे कि भाई तूने मेरा घर तोड़ा है, तेरा क्या क्या टूटेगा तू देखता रहे। ये हो गया एक पक्ष। अब आते हैं उन पे जो कि ये बोलने वाले हैं, जो नोटी, संजय नोटी। इन्होंने कहा कि साहब जो उसका घर टूटा है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, उसमें बीएमसी का काम है, आप उनके कमिश्नर से बात करें, ये तो रूटीन है, रूटीन प्रोसेस है। अब इस नोटी को कौन समझाए कि साहब कोर्ट के ऑर्डर थे 30 सितंबर तक आप कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। कोरोना काल चल रहा है, मकान का स्वामी वहाँ पे है नहीं। जब इनको पता है कि वो चंडीगढ़ से फ्लाइट में, तो आप 2 घंटे इंतजार कर लें, उनका वकील वहाँ खड़ा है, पर नहीं तोड़वा दिया गया। ये कहते हैं हमारा रोल नहीं है, बीएमसी का काम है। चलो मान लिया तेरी बात, ठीक है, क्योंकि तू है ही नोटी। अब ये मान ली तुम्हारी बात कि कमिश्नर का काम था। फिर उसने एक बोला था एक बात कि उखाड़ ले। क्या उखाड़ेगा, आ रही हूँ। तुम उसके उसमें बोलते हो एवज में उसको, पेपर में, जिसके कि आप जो भी हैं, वट एवर, एडिटर हैं, संपादक हैं, वट एवर, आप उसको बोलते हैं उखाड़ दिया। अब आप ये कहेंगे यह सब पेपर के संपादक के विचार थे, वो मैं इसका मेरा क्या मतलब है। मेरे मायने में तो तुम जैसे नोटी को संसद में जहां बैठा रखा है ना, तुम उसको डिजर्व नहीं करते। तुम तो वही अपने टपोरी भिंडी बाजार, समझ गए, तुम वहीं के हो। और हो भी तुम उन्हीं के साथ के, क्योंकि जिनके साथ तुम, मतलब तुम्हारे बारे में यार जितना कम बोला जाए उतना बेहतर, क्योंकि तुम हो ही नोटी, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि उसने एक वीडियो डाली कंगना ने, और बोला तू उद्धव ठाकरे, तू ये तू वो, जो भी है नॉर्मल भाषा में तू किस तरह बोला है उसको, और कुछ नहीं बोला। इन्होंने उसको भगवान बना दिया, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी कि इसने मुख्यमंत्री जी के बारे में अभद्र। अरे भाई, आप इस देश के प्रधानमंत्री के उस बयान के समर्थन में थे, चौकीदार चोर है। और एक कांग्रेस नेता ने कहा था ये चाय वाला क्या उखाड़ लेगा, क्या क्या जहर उसको पिलाया हुआ है। तुम तो अपने आप को बोलते हैं मराठा मानुष, वो है भारत का मानुष। और हाँ, मराठा से ध्यान आया, तुम उस दिन बोल रहे थे किसी रिपोर्टर को भाई कि इसने पीओके बोला, अहमदाबाद को बोल के दिखाए। भाई अहमदाबाद में नोटी नहीं रहते लोग, अहमदाबाद में ढंग के लोग हैं, नोटी नहीं है। और जिस दिन कोई अहमदाबाद में करेगा, अहमदाबाद के बारे में बोल देंगे, ये क्या कंपैरिजन हुआ। और जो तुम बात बात में कहते हो ये मुंबई या महाराष्ट्र हमारी माता है, तो भाई सबकी है, और भारत ही हमारी सबकी माता है। ये तो सब मौसियां हैं, दिल्ली हुई, मुंबई हुई, कोलकाता, ये जो मेट्रो सिटीज हैं, ये सब, इनको उससे नीचे रिलेशन में रखो, ये माँ नहीं है। माँ है भारत, भारत माता। जय भी यही बोलती है ना, या अलग संविधान लिख लिया तुमने अपना कोई। तुमने यार, तुम्हारे बारे में क्या किया जाए, तुम तो हो ही इतने नोटी। तुम्हारे बारे में, मोदी जी के बारे में जो जो कहा गया, आपको विरोध नहीं लगा, कभी आपने विरोध नहीं करा। अच्छा, उन्होंने कह दिया एक जगह कि मैं आ रही हूं, ये पीओके थोड़ी है। अब साहब आपने अपने मतलब की बात निकाल ली कि पाकिस्तान बोल दिया। अब नोटी, ये पीओके
पहली बात तो उसने ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो हमारा है, हम ले लेंगे उसको, परंतु अभी वहां हम जा नहीं सकते ना। इसलिए उसने कहा कि भाई जैसे मैं वहां नहीं जा सकती ऐसे में यहां भी नहीं आ सकती क्या। अब आप तो ठहरे नोटी, तो आपने तो पकड़ ली बात। अब पाकिस्तान कह दिया, बेइज्जती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। इस अकेली लड़की ने तुम्हारी नाक में जो नकेल डाली है ना, बस ये तुम जानते हो, तुम्हारा दर्द जानता है। सुबह को जब बैठते हो ना पाखाने में जाके, वहां याद आती होगी तुम्हें बहुत, जब तुम अकेले होते हो, बिल्कुल समझ जाते हो ना वहां भी। और क्या बोले थे एक बात तुम और यार, मतलब कहने का ये है कि तुम्हारी बुद्धि पे बस एंड में एक बात कह के तुम्हें छोड़ूंगा मैं कि तुम ये जो मराठा मानो सर, ये तो देखो तुम्हारी पोल वहाँ खुल चुकी है, ये अब चलेगी नहीं। इवन तुम्हारी पार्टी में तुम शिवसेना तो तुम हो नहीं, अब तुम तो सोनिया सेना हो। तुमने तो बाला साहब का जितना अनादर करना था तुम कर चुके। आज वो अगर होते ना, तुम पार्टी में ना होते, सस्पेंड हो चुके होते। क्योंकि सम्मान किसका करना, कितना करना, उनसे बेहतर मैंने अब तक नहीं देखा कोई। मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोवर कहो, प्रशंसक कहो, या क्या कहूँ मैं अपने उनके बारे में, मैं उनको फॉलो करता था बहुत। तुमने तो नाक कटवा दी यार हमारी, पर कोई बात नहीं, तुम हुई नोटी। नोटी तो ऐसे ही करेंगे भाई। अब आप अगर कहा, मतलब उसने कहा हरामखोर, तो हो गई बदतमीजी, ठीक है। और मतलब सॉरी, उसने बोला तू, तो हो गई FIR, और तुमने बोला हरामखोर, तो हो गया नमस्कार, ठीक है। मतलब हद हो गई यार। बस अब तो एंड में एक बात कह के छोड़ रहा हूँ लास्ट, कि एक वो पिक्चर में था कुछ कि भाई तुम करो तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा नोटीपना जल्दी ठीक कर दिया जाएगा। और मेरे हिसाब से तुम्हारी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है अब, और गिने चुने दिन हैं। जो और करना है, तोड़ फोड़ करनी है कर लो, उसके बाद आराम से घर बैठ के अपना टाइम पास करना और ये इंतजार करना कि तुम्हारा आखिरी ठिकाना कहाँ है, समझे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।